Hello students. So our next lecture 2, that topic is goodwill. Goodwill is nothing more than the probability that old customers will resort to old place. लॉर्ड एल्डन क्या कहते हैं? गुडविल एक प्रोबेबिलिटी का काम करती है, बाय चांस। लेकिन यहाँ पर हम ये कहेंगे कि बाय चांस नहीं, ओल्ड कस्टमर्स ओल्ड ही प्लेस पर जहाँ पर जाते हैं अगेन एंड अगेन, इसका मतलब उस कंपनी ने, फर्म ने, उस बिजनेस ने अपनी एक इम्पोर्टेंस बना रखी है, एक इमेज बना रखी है, एक इमेज बिल्ड कर रखी है पब्लिक के सामने। ठीक है, दैट इज गुडविल। गुडविल क्या है? फीचर्स ऑफ गुडविल। First is intangible assets, not fictitious assets. You can't see, you can't touch. आप इमेज को कभी देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, है ना? तो गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है, कैन नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एंटरप्राइज। ये एंटरप्राइज से अलग नहीं गिनी जाती, एंटरप्राइज के साथ चलती है। Its value depends upon subjective judgment of the valuer. इसकी वैल्यू काउंट होती है, इसे कैलकुलेट किया जाता है, जज किया जाता है। इट्स हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट। डेफिनेटली हमें हेल्प करती है हायर प्रॉफिट अर्न करने में, नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज़्यादा सुपर प्रॉफिट अर्न करने में ये हमारी हेल्प करती है। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर टू ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। जिस जगह पर जाते हैं कस्टमर, उसी जगह पर ही बार बार अगर जाते हैं तो इसका मतलब उस बिजनेस की क्या है? एक अपनी गुडविल है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टिंग ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकेशनल एडवांटेज, फेवर कॉन्टैक्ट्स, लोकेशंस एंड मार्केट रेपुटेशन। कुछ गुडविल पर यह भी डिपेंड करता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, लाइक मुझे कोई चीज़ अगर घर के पास ही अच्छे से मिल रही है तो डेफिनेटली मैं इतनी दूर क्यों जाऊंगी, है ना? तो लोकेशंस, रेपुटेशंस, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। देन टॉपिक इज नीड फॉर इवैल्यूएटिंग गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने की हमें क्या जरूरत होती है, क्यों? ठीक है, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, when your partner is admitted, when partner retires or dies, when two firms amalgamate, when partners is sold. In every situation we have to calculate the goodwill. ठीक है, क्योंकि कोई जा रहा है पार्टनर तो भी उसे गुडविल का शेयर देना है, कोई आ रहा है तो भी उसे देना है ना? कोई फर्म अमलगामेट हो रही है तो आपस में गुडविल का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस तरह से हमें गुडविल की कैलकुलेट करनी पड़ती है। हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को ही बंद कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तभी हमें गुडविल की वैल्यूएशन को कैलकुलेट करना है। देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। ये क्या कहता है? परचेज गुडविल कहता है परचेज गुडविल इज गुडविल दैट इज रिक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। गुडविल को परचेज भी किया जाता है। ठीक है, मान लो आप एक ऐसी फर्म को ले रहे हैं अपने अंडर जिसका मार्केट में एक नाम है। ठीक है, तो आप उस फर्म की वैल्यू के साथ साथ आपको उस फर्म की गुडविल की भी वैल्यू को क्या करना होगा? पे करना होगा। ठीक है, तो फीचर्स क्या है? इट राइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस और परचेज ऑफ ब्रांड। ब्रांड बिकता है, ब्रांड नाम बिकता है। ठीक है, सिंस द कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इसको पे भी किया जाता है और इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी इसका दिखाया जाता है। इट इज शोन इन बैलेंस शीट एज एन एसेट। हमें पता है ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्या की जाती है? शो की जाती है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव बट इट इज असरटेन्ड एज बोथ परचेज एंड सेलर एग्री टू इट्स वैल्यूएशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है? एक सब्जेक्टिव मैटर में है, इसे खरीदा भी जाता है, इसे बेचा भी जाता है। देन इट इज जनरली
जनरेटेड गुडविल विच अराइजेस फ्रॉम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इज द रनिंग बिजनेस प्रोसेस। जैसे जैसे आपका बिजनेस चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग ये जनरेट होती है। इसके फीचर्स क्या है? इट इज जनरेटेड इंटरनली ओवर द ईयर्स। आप ऐसा तो नहीं कह सकते, देखो सेल्फ जनरेटेड है, आपने आज बिजनेस शुरू किया, 6 महीने के बाद आप कहो कि आपकी गुडविल बन गई, इज इट पॉसिबल? नो। तो क्या है ये? ओवर द ईयर्स, लॉन्ग टर्म ईयर्स तक जब आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है, उसमें प्रॉफिट अर्न करता है, तभी आपकी गुडविल को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, AS10 के अंदर इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है अब। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, इसे कभी हम AS में डिस्कस करेंगे। वैल्यूएशन डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी। देन आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये क्या कहता है? अब गुडविल बिल्ड करने में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हमें अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल को बिल्ड करने में हमें इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट्स करते हैं? ये कहते हैं फर्स्ट क्या है? फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस मीन्स कई बार क्या होता है, कस्टमर को ना जहाँ सहूलियत लगती है ना, भाई यहाँ मेरे पास मिल रहा है, ठीक है, वहां से ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि बिजनेस आपका ऐसी जगह पर हो जो पब्लिक को हार्म ना करे, पब्लिक को इजीली प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो फेवरेबल लोकेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वहाँ की सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो, आप कहीं और मतलब लाइक कस्टमर का जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग सब चीजें देखकर। ओके, देन है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही आपकी फर्म की अच्छी नहीं है, अच्छे से रन नहीं कर रही, तो वो गुडविल क्या मेंटेन करेगी? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक है, द लॉन्गिविटी ऑफ बिजनेस। लॉन्गिविटी ऑफ बिजनेस मीन्स बिजनेस लंबा चलना चाहिए। ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हम पढ़ते हैं ना, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देन नेचर ऑफ गुड्स, ये भी डिपेंड करता है कि आप नॉर्मल गुड्स हैं, टिफिन गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स हैं, डेली रूटीन्स के हैं। ठीक है, क्या उसके मल्टीपल यूजेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा गुड्स जो है गुडविल जो है वो मेंटेन होती है। देन पोजीशन ऑफ लाइसेंस, डेफिनेटली जिस फर्म के पास लाइसेंस है, उसका अधिकार है, डेफिनेटली उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, तभी उसने इतना हाई लेवल पर अपनी बिजनेस फर्म को मेंटेन किया हुआ है। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। ठीक है, आई होप डू यू रिमेंबर द परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक है, तो ये सब मार्केट्स होती हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग हमें अपनी गुडविल को मेंटेन करना पड़ता है। कंपटीशन बहुत हार्ड है, ठीक है ना, तो उसमें हमें ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में बेचना होता है जो दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट हो, प्राइस रीजनेबल हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। रिस्क रहता है फर्म में। ठीक है, ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट, आप पिछले सालों से लगातार प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, या आपको पिछले 3 साल में तो प्रॉफिट हुआ, फिर 3 साल में आपको लॉस हुआ, तो ऐसे थोड़ा आपकी गुडविल बिल्ड होगी। गुडविल बिल्ड कैसे होगी कि लगातार आप इतने सालों से ये काम अचीव करते आ रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर कॉम्पिटिशन है, ठीक है, वो आपको गुडविल को मेंटेन करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कैपिटल रिक्वायर्ड, पैसा आपके पास होगा तभी आप अपनी गुडविल बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे, न्यू अपडेशंस लेकर आनी पड़ेंगी। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और ये कब पॉसिबल है? जब आपके पास कैपिटल होगी। ठीक है, अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगी तो आप कुछ नया नहीं अपडेट करेंगे, कुछ नया चेंजेस नहीं करेंगे, तो जिससे आपकी गुडविल मेंटेन नहीं होगी। तो ये सभी फैक्टर्स हैं, इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं जो आपकी गुडविल को मेंटेन करने में आपको अफेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लासेस ऑफ गुडविल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्लासेस ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। दिस थ्योरी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, इसे नोट कीजिएगा, पीडी लिके इन 1921। He also defines goodwill as follow: the right which grows out of all kinds of past efforts in seeking profit and increase of value of other advantages। ठीक है, इसमें क्या है कि जो पीडी लिखे हैं, उन्होंने 1921 में सबसे पहले गुडविल का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास
एफर्ट्स ही डिपेंड करते हैं कि हम आगे फ्यूचर में कितना ग्रो करेंगे, ठीक है, कितनी हमारी फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। तो उन्होंने इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट कैटेगरी थी डॉग गुडविल, सेकंड थी कैट, थर्ड थी रैट, फोर्थ इज रैबिट। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बट आपको पता होनी चाहिए, तो एक मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी है। डॉग गुडविल, डॉग गुडविल क्या कहती है? कस्टमर really on management and leadership of company. They see value in company because of people chairing its positions. कैट क्या कहती है? कस्टमर्स आर मोर लॉयल टू अ ब्रांड और कंपनी नेम, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप टीम डज नॉट कंसर्न दैम। रैट गुडविल क्या कहती है? कंज्यूमर्स डोंट प्ले फेवरेट्स इधर इन मैनेजमेंट पर्सोना इन ब्रांड, दिस गुडविल इज कॉल्ड फिकल, वनरेबल एंड वैल्यूलेस। रैबिट गुडविल क्या कहती है? कंज्यूमर विल पिक प्रोडक्ट इफ इट इज अवेलेबल इन देयर एक्सेप्टेबल रेडियस, एज रैबिट इज कन्फाइंड टू पैच एंड डोंट लाइक टू वेंचर फार अवे। डॉग गुडविल ये कहती है कि एक पोजीशन के अकॉर्डिंग मेरा प्रोडक्ट बिकता है, ठीक है, मेरी मैनेजमेंट का नाम है, वैल्यू है, पीपल खुश होते हैं, उस लेवल को देखकर मेरा प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन कैच में क्या है? जो कस्टमर है वो मोर लॉयल है। लॉयल मतलब वो अपने ब्रांड के प्रति लॉयल है, वो कंपनी के नाम से भी ज़्यादा, ठीक है, उन्हें ब्रांड पसंद है, ठीक है। तो कैट गुडविल सबसे अच्छी है। जो एक कस्टमर ब्रांड से संतुष्ट है ना, वही प्रोडक्ट को बार बार खरीदता है, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट, लीडरशिप अच्छी क्या है, कैसे चल रहा है, उन्हें कस्टमर को कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। कस्टमर को क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए, ब्रांड चाहिए। देन है रैट गुडविल। रैट गुडविल क्या है? कंज्यूमर डोंट प्ले फेवरेटिस, ठीक है, इधर इन मैनेजमेंट पर्सन इन ब्रांड, दिस गुडविल इज कॉल्ड फिकल, वनरेबल, वैल्यूलेस। मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? जहां मिलता है, जहां सस्ता मिलता है, जहां लगता है वहां ले लेते हैं, ठीक है। रैबिट गुडविल क्या है? कंज्यूमर विल पिक प्रोडक्ट इफ इट इज अवेलेबल इन देयर एक्सेप्टेबल रेडियस, ठीक है। उनको लगता है कि इजीली अवेलेबल हो रहा है, मेरे घर के पास से अवेलेबल हो रहा है, तो मैं इतनी दूर क्यों जाऊं, मैं नहीं जाती, ठीक है। मतलब अपने ब्रांड के प्रति कोई लॉयल्टी ही नहीं है। तो सबसे अच्छी इसमें से गुडविल कौन सी है? कैट गुडविल है। कैट गुडविल ऐसी गुडविल है जिसमें कस्टमर्स मोर लॉयल है, जो अपने ब्रांड को खरीदता है, ठीक है। है गुडविल वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट क्या कहता है? सिंपल एवरेज निकालना है आपको, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, डिवाइड बाय number of years of profit divide by number of years, goodwill average profit multiply number of years of purchase. Illustration 1 क्या कहती है? मीना परचेज सिमी बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2012, ठीक है। मीना ने क्या किया है? बिजनेस को परचेज किया है 1 अप्रैल 2012 को। द प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय सिमी बिजनेस फॉर लास्ट 3 years, 2009 का आपको प्रॉफिट दे रखा है 40,000, जिसमें अब नॉर्मल गेन है 5,000। 2010 में आपको दे रखा है 50,000, ठीक है, नॉर्मल लॉस दे रखा है 10,000। 2011-12 में दे रखा है 45,000, लेकिन इसके अंदर एक्सक्लूडिंग है ₹5,000 एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। एनुअल, और नोट कीजिए इस बात को, एनुअल मतलब हर साल आपको देना पड़ता है, तो ये एवरेज में से लेस होगा, ना कि एक पर्टिकुलर ईयर में से लेस होगा, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर। चलो सॉल्यूशन करने से पहले एक बात सोचते हैं। जो हम ये करते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, हम क्या करते हैं? हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि इतने सालों में। इसका मतलब क्या है कि हम कितने सालों में इस प्रॉफिट तक पहुंच पाएंगे गुडविल की, है ना। मतलब कितने नंबर ऑफ इयर्स में हम ये प्राइस गुडविल की फॉर्म पे खरीद पाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट दे रखा है, एबनॉर्मल गेन है, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशंस हमें पता है, एबनॉर्मल गेन है, पता नहीं होगा कैसे होगा, और हमारा कॉन्सेप्ट कहता है, हमारी कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन भी ये कहती है
कि हमें प्रॉफिट्स को नहीं लेना है पहले, ठीक है, जब होगा तब की तब देखेंगे, तब अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अभी हमें क्या करना है, लेस करना है, तो अभी हमें जब मिलेगा तब देखेंगे, तो अभी हम इसे काउंट नहीं करेंगे, तो हम इसे लेस करेंगे। लेकिन जो लॉसेस हैं हमें पता है फ्यूचर में होने वाले हैं, तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि नहीं, आप इसे पहले ही नोट कर लीजिए लॉस को, राइट। तो सेफ्टी मस्ट है, राइट। तो उसके बाद आपने थर्ड ईयर का प्रॉफिट जोड़ा, ठीक है, टोटल प्रॉफिट आ गया 1,40,000। 1,40,000 डिवाइड बाय 3 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, सॉरी नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम जो हर साल की जाता है एवरेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, पर्टिकुलर ईयर में से लेस नहीं होगा, ध्यान देंगे इस बात को। देन आफ्टर दैट नंबर ऑफ ईयर्स गुडविल हमें गिवन है 2, तो हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, रेकरिंग एक्सपेंसेस है ना इंश्योरेंस प्रीमियम, बार बार देना है ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड द गुडविल इज वैल्यूड एट एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द past years. We use the weighted average when there exists an increasing or decreasing trend in the profits, giving highest weight to the current year's profit. अब इसमें क्या करा जाता है, ईयर्स के अकॉर्डिंग वेट्स अलॉट कर दिए जाते हैं। वेट समझते हो कि लाइक जैसे 2011 का प्रॉफिट है 43,000, उसे दे रखा है 1, 12 में दे रखा है 2, 13 में दे रखा है 3, 14 में दे रखा है 4, 15 में दे रखा है 5, ठीक है। वेटेड डिसाइड कर देते हैं, एक्सपर्ट मैनेजरियल पर्सन्स कर देते हैं ये काम, ठीक है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेसिक्स ऑफ 2 ईयर्स परचेजेस, ठीक है। तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर्स लिख देंगे, प्रॉफिट्स लिख देंगे, देन वेट्स, वी हैव टू प्रोडक्ट्स मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। कितने नंबर ऑफ वेट्स से हमें मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट्स को, तो मल्टीप्लाई करके देन टोटल 1 2 3 4 5 टोटल करना बेटे इसको, 5 4 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, राइट, 15 हो गया। देन उसके बाद 43 प्लस 1 लाख प्लस 1,56,000 प्लस 2,60,000 प्लस 4,25,000 प्लस 9,84, सॉरी ये दिस आर द टोटल 9,84,000, ठीक है, डिवाइड बाय 15 नंबर ऑफ टोटल वेट से डिवाइड करना है, ध्यान रहे इस बात का। देन आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ओके, ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देन आ रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड गुडविल इज एज सर्टेन्ड बाय डिडक्टिंग एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, net asset as on the valuation date from the capitalized value of the average profit on the basis of normal rate of return, also known as value of the firm or capitalized value of business. Goodwill capitalized value minus net assets of business, ठीक है। स्टेप 1 क्या कहता है, कैलकुलेट एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। स्टेप 2 क्या कहता है, कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। देखो हमें मेन बात जो ध्यान रखनी है, क्या जो फॉर्मूला है वो है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट में हम क्या करते थे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटलाइजेशन वाले मेथड में क्या होता है, अपोजिट होता है, 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। वैसे स्टेप 1 पे हमारा निकला एवरेज प्रॉफिट, स्टेप 2 पे हम क्या निकाल रहे हैं, कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू में हम क्या कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकाला है मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप 3 क्या कहता है, हमें क्या निकालनी है, नेट एसेट। नेट एसेट का फॉर्मूला क्या है, ऑल एसेट्स अदर देन गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
एट देयर करंट वैल्यूज माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करनी है। ठीक है, तो फिर हमने सॉल्यूशन करा। ठीक है, फिर हमें लास्ट में क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। तो जैसे हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 70,000 भी गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुडविल कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स ऑफ बिजनेस, कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000, नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट्स गिवन है और कैपिटल एम्प्लॉयड की रिस्क इन्वॉल्व 18% रेट गिवन है। इसके बाद हमारे पास आ गई है कैपिटलाइज वैल्यू। ओके क्लास, आप इसमें इसको परफॉर्म कर लेना। अब इस कैपिटलाइज वैल्यू में से लेस कर देना नेट एसेट्स माइनस नेट लायबिलिटीज। ठीक है ना, तो आप डायरेक्टली कर देना एसेट माइनस लायबिलिटीज का अमाउंट कैपिटलाइज वैल्यू में से लेस कर देना, आपके पास आ जाएगी गुडविल। ओके, सो नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। The goodwill under this method is ascertained by capitalizing the super profit on the basis of normal rate of return. इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज एनुअल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं तो एवरेज एनुअल किसका आएगा, सुपर प्रॉफिट का आएगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। हमें पता है उसका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो calculate goodwill according to the capitalization method. Actual average profit 72,000, normal rate of return 10%, assets 9 lakh 70,000, लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे मेथड यहाँ पर फिनिश होते हैं। प्रैक्टिकल सॉल्व कर लेना, जो भी प्रैक्टिकल है उसकी मुझे प्रॉब्लम एट द एंड बता देना, फिर हम उसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।